सुजीवनम के वृद्धावस्था की समझ और एक स्वस्थ, खुशनुमा, गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की खोज के विषय पर लिखे गए ब्लॉग पर आधारित इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। इस चौथे भाग में हम त्वचा, बाल, नाखून और आँख के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र और उससे संबंधित अंगों की देखभाल के बाद हम अपनी इस स्वस्थ, दीर्घ और आनंदमय वृद्धावस्था की तैयारी की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इसमें हम शरीर के उन हिस्सों के बारे में बात करेंगे जिनके जरिए हमारा शरीर अपने वातावरण और बाकी दुनिया की जानकारी लेता है और उसके साथ संवाद करता है। ये वो इंद्रियां और अंग हैं जिनके जरिए हम दुनिया को और उससे आ रहे संकेतों को समझते हैं और जरूरत के हिसाब से अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं। इन अंगों में होने वाले बदलाव और इनकी घटती कार्यक्षमता बुढ़ापे के सबसे साफ तौर पर महसूस किए जाने वाले और दूसरों द्वारा पहचाने जाने वाले संकेत होते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं त्वचा, बाल और नाखून, जो कि हमारे इंटेग्युमेंट्री सिस्टम का हिस्सा है। हमारी चमड़ी यानी त्वचा शरीर का रक्षा कवच होने के साथ साथ स्पर्श यानी हमारे सेंस ऑफ टच की मूल इंद्री भी है। इसका लचीलापन और कोमलता इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जो कि इसकी संवेदनशीलता के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मुलायम त्वचा हमेशा से जवानी की निशानी के रूप में जानी गई है। त्वचा की कोमलता बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन यानी पानी से मिलने वाली नमी बहुत जरूरी है। कितना पानी पीना चाहिए, ये बहुत सारी चीजों जैसे आपके आसपास के तापमान और उसकी नमी, आपके शरीर का आकार, आपकी शारीरिक गतिविधि, पसीना और पेशाब की मात्रा जैसे कारणों पर निर्भर करता है। सामान्य हालातों में आप किलो में अपने वजन को 0.03 से गुणा करके लीटर में अपनी पानी की जरूरत पता कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका वजन 70 किलो है, तो आपको सामान्य स्थिति में करीब 2.1 लीटर पानी पीना चाहिए। स्वस्थ त्वचा के लिए अपने भोजन में शामिल करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बेरीज, चॉकलेट, ग्रीन टी, कोलेजन बढ़ाने वाले आहार जैसे पाए का सूप यानी बोन ब्रॉथ और विटामिन सी वाले पदार्थ। वहीं दूसरी तरफ चीनी, प्रोसेस्ड खाने की चीजें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। बालों के लिए बायोटिन वाले आहार जैसे बादाम, अंडे, कंद, पालक, मसूर, ऑयस्टर्स, चिकन और दही आदि लाभदायक होते हैं। इसी तरह आयरन और जिंक, जो कि लाल मांस यानी रेड मीट और कद्दू के बीज जैसी चीजों में होते हैं, ये सब आपकी त्वचा और बालों के साथ साथ आपके नाखूनों को भी मजबूत बनाते हैं और उन्हें चटकने और टूटने से रोकते हैं। सही पोषण के साथ साथ कुछ और छोटे छोटे उपाय भी हैं जो हमारी स्किन, बालों और नाखूनों को सेहतमंद और आकर्षक रखने में कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले त्वचा, बाल और नाखूनों को आवश्यक मॉइस्चराइजेशन मिलना बहुत जरूरी है, जिसमें पानी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा हल्के हाथों से मालिश यानी मसाज त्वचा में स्थित ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है, त्वचा को कसा हुआ बनाती है यानी कि टोन करती है। हल्की मालिश बालों और नाखूनों की जड़ों में खून की दौड़ान को बढ़ाती है,
जिससे उनकी सिंचाई होती है। मॉइस्चराइजिंग और मालिश करते वक्त हाथ हमेशा छोटे स्ट्रोक्स में नीचे से ऊपर यानी गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में चलाएं, ताकि चमड़ी के नीचे वाली परत, जो त्वचा को हमारे अंदरूनी हिस्सों से चिपकाए रहती है, जिसे हम फेशिया कहते हैं, उसकी पकड़ ढीली ना हो। फेशिया की पकड़ कसी हुई होने से चमड़ी कसी हुई रहती है और हमारे शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती है। समय के साथ त्वचा का काला पड़ना या कड़क हो जाना उसके प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून और डिफेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। जब चमड़ी पर लंबे वक्त तक सूरज की तेज रोशनी पड़ती है या फिर लापरवाही या अत्यधिक रगड़ या चोट लगती है, तो त्वचा काली और खुश्क होकर कड़ी हो जाती है। सही समय पर की गई मॉइस्चराइजेशन इस असर को उलट सकती है। आपकी त्वचा के लिए सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजर खुद आपका अपना शरीर बनाता है। ये मॉइस्चराइजर है आपकी त्वचा से निकलने वाले प्राकृतिक तेल यानी नेचुरल ऑयल्स। पसीना निकालने वाली गतिविधियां जैसे व्यायाम, सौना यानी सूरज की किरणों से स्नान आपकी त्वचा को मजबूत बनाते हैं। ठंडी और शुष्क जगहों पर रहने वाले या त्वचा के सूखेपन से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त बाहरी मॉइस्चराइजर्स का सहारा भी त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए लेना चाहिए। आपकी मॉइस्चराइजेशन की आदतें आपके माहौल, त्वचा की अवस्था और उसके रंग और उम्र इत्यादि के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। जवान लोगों को जितना हो सके अपने शरीर की खुद को मॉइस्चराइज करने की क्षमता को मजबूत करना चाहिए। ठंडे या बर्फीले पानी से मुंह धोना या स्नान करना त्वचा को कसाव देता है। ये सर्द देशों में रहने जैसा नहीं है। ठंडे मौसम में रहने का प्रभाव छोटी अवधि के लिए त्वचा पे बर्फीले पानी के प्रभाव से बहुत अलग होता है। बर्फीले पानी में कुछ सेकंडों के लिए चेहरा डालने या नहाने के शौक से जो तीव्र गति से त्वचा में खिंचाव आता है, वो त्वचा को कसा हुआ और जवान दिखने में योगदान करता है, जबकि ठंडे वातावरण में सालों तक लगातार रहने का प्रभाव चमड़ी पर अलग तरह का होता है। अब थोड़ा बालों पर बात कर लेते हैं। इंसानों के शरीर के बाल हमारे आदिमानव इतिहास के अवशेष है। मानव के विकसित होने के साथ साथ हमारे शरीर पे बाल कम होते जा रहे हैं। शरीर को सुरक्षित रखने के बालों के मूल व्यावहारिक कारण और उद्देश्य अब जब रहे नहीं, तो हमें लंबे बालों के फायदे और नुकसान पर सोचना चाहिए। छोटे बाल एक सक्रिय और आधुनिक जीवन शैली में तो फिट बैठते ही है, साथ ही बड़ी उम्र में वो रखरखाव के नजरिए से भी व्यावहारिक और सुविधाजनक होते हैं। बालों की सेहत बहुत हद तक त्वचा की सेहत से जुड़ी होती है। बालों को छोटे छोटे स्ट्रोक्स देते हुए चौड़ी कंघी से ब्रश करना बालों की जड़ों में खून के बहाव को बढ़ाता है, जिससे वो स्वस्थ, चमकदार और जीवंत रहते हैं। बालों में ज्यादा ऐसी चीजें और प्रोडक्ट्स ना लगाएं जिससे उनके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो या उनकी बाहरी चिकनी और चमकदार सतह, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, उसको नुकसान हो। बादाम और नारियल जैसे प्राकृतिक तेल त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए फायदेमंद होते हैं। जीवन में तनाव को कम से कम रखना और अच्छी और नियमित नींद सोना बालों और त्वचा दोनों की सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। कई बार एकदम सामान्य सी लगने वाली बातें भी आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी साबित होती है।
जैसे कि सही तकिए का इस्तेमाल। एक सही तकिया आपकी गर्दन को तो सहारा देता ही है, अगर तकिए की भरावन यानी फिलिंग में इस्तेमाल किया गया मटेरियल सही हो और उसके गिलाफ का कपड़ा खुरदुरा ना हो। ऐसा तकिया इस्तेमाल करने से बाल और त्वचा पे गैर जरूरी खिंचाव नहीं होता, जिससे बालों को टूटने से और चेहरे को झुर्रियां पड़ने से बचाया जा सकता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में किया गया छेदन यानी पियर्सिंग्स और टैटूज चमड़ी के जरिए शरीर में इन्फेक्शंस के आने का रास्ता बन सकते हैं। जहां एक ओर ठंडा पानी त्वचा और बालों के लिए अच्छा होता है, वहीं दूसरी ओर गर्म पानी से नहाना बालों और त्वचा के लिए हानिकारक होने के साथ साथ शरीर के संचालन की कुछ और प्रणालियों जैसे कि प्रजनन शक्ति यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकता है। देर तक और तेज धूप से बालों और त्वचा को बचाना चाहिए। इसके लिए बालों और त्वचा को ढक के ही धूप में जाना चाहिए। बार बार की धुलाई, खासकर केमिकलों से भरे साबुन, वॉश और शैम्पुओं के इस्तेमाल से आपकी त्वचा और बालों से उनका प्राकृतिक तेल छीनकर उन्हें रूखा बना देता है। वक्त के साथ त्वचा की ऊपरी सतह सूख जाती है। इसके लिए प्राकृतिक एक्सफोलिएंट्स जैसे शहद, पीसी हुई चीनी, कॉफी के पिसे दाने या बेसन से त्वचा की मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल्स की परत को हटाकर त्वचा में नई ताजगी और चमक लाई जा सकती है, जिससे त्वचा हमेशा जवान रहती है। नाखूनों की सेहत के लिए ऐसे भारी काम करते समय जिनको करने में नाखूनों को नुकसान पहुंच सकता है, दस्तानों का प्रयोग करें। नाखूनों को चबाने की आदत को रोकें। नाखून छोटे रखें। छोटे नाखून न केवल कम टूटते हैं, उनमें गंदगी भी नहीं जमा होती है, जो आँख, कान, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकती है। ज्यादातर नेल केयर प्रोडक्ट्स नाखूनों को हो रहे नुकसान को छुपाते हैं, जिससे उनमें हो रही क्षति को हम समय पर देख नहीं पाते और कुछ तो सीधे सीधे नाखूनों के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। लंबे बड़े हुए नाखून और बाल ज्यादा टूटने, चटकने और स्प्लिटेंस का शिकार भी होते हैं, जिससे उनका रखरखाव मुश्किल, झंझट भरा और महंगा हो जाता है। इन सारी बातों का सारांश ये है कि आपका सबसे अच्छा मेकअप है स्वस्थ और कांतिपूर्ण त्वचा, बाल और नाखून। प्राकृतिक रूप से आकर्षक त्वचा, बाल और नाखून होने पर आपको ना तो अपना मेकअप चेक करने के लिए बार बार बाथरूम ढूंढना पड़ता है और ना ही पर्स में शीशा रख के घूमना पड़ता है, जिसमें देख के आप बार बार अपने मेकअप को संवारते रहें। इसके बदले आप आज़ादी और आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर पड़ाव पर दुनिया के सामने जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आँखों और दृष्टि यानी नज़र की। आँखें हमारा दुनिया को देखने का जरिया है। ये हमें अपने आसपास की चीजों और हालातों के बारे में बहुत ही मूल्यवान जानकारियां देती हैं। नज़र के जरिए मिली जानकारी न केवल हमें आसपास मौजूद चीजों, लोगों, खतरों और अवसरों के बारे में आगाह करती है, बल्कि हमारे संतुलन और भौतिक जगत में हमारी जगह यानी स्पेशल अवेयरनेस के एहसास में भी एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाती है। इसी वजह से नज़र में आने वाली कमजोरियां बुढ़ापे के सबसे पहले और स्पष्ट संकेतों के रूप में पहचानी जाती है। बावजूद इसके कि आज के वक्त में नज़रों से संबंधित परेशानियां हर उम्र के लोगों में होती है, नज़र की कमजोरी और उम्र को हमारा दिमाग एक ही समस्या के दो पहलुओं के रूप में देखता है। चश्मा हटाने के लिए
आंखों की सर्जरी या कॉन्टैक्ट लेंसेज का सहारा लेने के पीछे भी कई बार यही मानसिकता होती है, जिसे हम नजर की ताकत या दृष्टि की क्षमता कहते हैं। उसके दो हिस्से होते हैं। पहला, आंखों के माध्यम से रोशनी को दिमाग तक ले जाना, और दूसरा, दिमाग के द्वारा उस सूचना की प्रोसेसिंग करके बाहरी दुनिया का एक चित्र हमारे मस्तिष्क में बनाना। इस वीडियो में हम अधिकतर पहले हिस्से यानी आंखों की सेहत और उसके कामकाज को बेहतर बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। इनमें सबसे पहले आता है खुराक यानी पोषण। नजर के लिहाज से खुराक की बात करें तो जहां एक तरफ हमें हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक और केल, ओमेगा 3 तेलों से भरपूर मछलियां, गाजर, अंडे, बेरीज और संतरे जैसे सिट्रस फल अपनी डाइट में रखने चाहिए, वहीं दूसरी तरफ शक्कर और प्रोसेस्ड फूड का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आंखों के टिश्यूज को कमजोर बनाते हैं और समय के साथ इनमें सूजन पैदा कर सकते हैं। खान पान से आगे आंखों के लिए व्यवहार और रहन सहन के मामले में जिन चीजों पर हम ध्यान दे सकते हैं उनमें शामिल है सूरज या अन्य स्रोतों से आने वाली यूवी रेस और तेज रोशनी से आंखों को बचाना। आज के वक्त में टीवी, कंप्यूटर, टैबलेट्स और मोबाइल का इस्तेमाल आंखों की सेहत को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक यानी फैक्टर बन गया है। अपने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स के इस्तेमाल को जितना हो सके सीमित करें और जब इस्तेमाल करें तो सही रोशनी का लेवल सेट करके और अगर उपलब्ध हो तो नाइट मोड या डार्क मोड का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पढ़ते समय छोटी लिखाई पढ़ के आंखों पर जोर देने के बजाय एक्सेसिबिलिटी मोड या बड़े फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करके पढ़ें। लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते वक्त बीच बीच में नजर को स्क्रीन से हटाकर दूर की किसी चीज पर नजर लगाएं। ऐसा करने से आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और उनका तनाव कम होता है। आंखों के थकान से दुखने पर उन्हें मसले नहीं बल्कि आंखों को धोए। बीच बीच में पलकें झपकाना आंखों की सतह को चिकना और नम रखता है और आंखों के कॉर्निया को साफ रखता है। आंखों की इस तरह की सफाई और नमी बनाए रखने के लिए आंसू पैदा करने वाले टीयर डक्ट्स को स्वस्थ और सक्रिय रखना जरूरी है। इसके लिए प्याज काटने से निकलने वाले वेपर्स या किसी और सुरक्षित एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया जा सकता है ताकि आंखों में आंसू आएं। अगर आंखों में कोई असुविधा या समस्या या फिर नजर में कमजोरी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। जैसे बाकी शरीर के लिए कसरत होती है, वैसे ही आंखों के लिए भी व्यायाम आवश्यक है। हमने जिन व्यायामों एवं क्रियाओं के 3 सेट्स का जिक्र शरीर के तंत्रों के सिलसिले में इस वीडियो में पहले किया है, उसमें हम आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करने और सामने की दृष्टि यानी फ्रंटल विजन को तेज करने की क्रियाएं तो बताएंगे ही, इनके साथ साथ हम बाहरी दृष्टि क्षेत्र यानी पेरिफेरल विजन को बनाए रखने की क्रियाएं भी बताएंगे। पेरिफेरल विजन के क्षेत्र में कमी बुढ़ापे में महसूस की जाने वाली कई असहजताओं जैसे अपने आसपास की कम होती जागरूकता और शारीरिक संतुलन के खोने का कारण बनती है। तो ये थे वृद्धावस्था के लिए आंखों और नजर को मजबूत और तैयार करने के तरीके। इसके साथ ही हम इस भाग के अंत में पहुंच गए हैं। अगले भाग में हम कान और सुनने, नाक और गंध, जीभ और स्वाद,
एवं गले और आवाज के बारे में बात करेंगे। अगर आप पूरा मूल वीडियो एक साथ में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक विवरण यानी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक आपको आपके सुजीवनम की शुभकामनाएं।